हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया चाहिए। गाइस, आज का टॉपिक इस वीडियो का हमारा रहेगा कि आज मैं आपको बताने की कोशिश जो है वो करूंगी कि हम किसी भी कॉइन को पहले कैसे जान सकते हैं कि वो कॉइन जो है वो आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पंप होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी इस वीडियो में। इस वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि बिल्कुल क्विक सी वीडियो होगी और शॉर्ट सी वीडियो होगी आपको बिल्कुल आराम से समझाने के लिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी रिफ कॉइन का, कि रिफ कॉइन बिल्कुल मतलब लो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्या हुआ उसके अंदर ऐसा जो उसने बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो दिया। अप्रोक्स अगर माने कि रिफ कॉइन कितने दिनों में कितना एक्स किया है उसने, 1 मंथ के चार्ट के अकॉर्डिंग रिफ कॉइन कुछ ट्रेड कर रहा था 0.00041 सेंट्स के ऊपर, 0.00061 सेंट्स के ऊपर। अचानक से, बिल्कुल अचानक से अगर माने तो 7 दिन के अंदर अंदर विफ कॉइन ने अपने 0.00059 से लेके 0.0010 सेंट का हाई लगाया। 60% का पंप जो है वो हमें सिंगल कॉइन में, रिफ कॉइन में जो है वो देखने के लिए मिला। क्या हुआ इसके अंदर ऐसा, इसी एग्जाम्पल के साथ जो है वो कोशिश करूंगी आपको समझाने की कि हम किसी भी कॉइन को जज कैसे कर सकते हैं कि वो 2 दिन में, 3 दिन में, वीकली में जो है वो पंप दिखा सकते हैं। चार्ट जो है ना वो आपको देखना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके है। अगर आपको चार्ट देखना आ गया, टेक्निकल एनालिसिस आते हैं ना आपको, तो आप क्रिप्टो फील्ड के अंदर कहीं रुक नहीं सकते। मेन बात है कि आप कितनी प्रैक्टिस जो है वो करते हो, क्या चार्ट को जो है वो एनालिसिस करते हो, कितना टाइम जो है वो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को देते हो, चार्ट एनालिसिस करने में जो है वो लगाते हो। सबसे बड़ी बात। दूसरा पॉइंट, चार्ट आपको अगर अच्छे तरीके से देखना आ गया, ये तो हो गई बहुत प्यारी सी बात, वहां पे अपना कम से कम 30% का टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर कॉइन की जो एक मेन स्पोर्ट एरिया के ऊपर बैठा है। मेन स्पोर्ट एरिया वो माना जाता है, सबसे पहले जब हम कभी भी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव पे ट्रेड लेते हैं तो हम वीकली का चार्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने फॉलो करते हैं। वीकली के चार्ट में क्या दिखाई देता है कि अगर वो कॉइन वीकली के चार्ट के ऊपर अपने बिल्कुल स्पोर्ट एरिया के ऊपर पड़ा है, बैठा है, और अच्छी खासी ह्यूज वॉल्यूम भी है उसके अंदर, और आरएसआई जो बहुत ज्यादा मेन है, आरएसआई अगर वो इंडिकेट करती है आपको कि बुलिश सिग्नल जो है वो आरएसआई प्रोवाइड करती है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो कॉइन आपको जल्द ही 20 से लेके 30% का प्रॉफिट आराम से दे सकता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा मेन है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। रिफ के एग्जांपल से समझ रहे थे तो रिफ के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। यहाँ पे बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया था रिफ कॉइन को फ्यूचर्स से अपने, और कई कॉइन्स बाइनेंस ने डीलिस्ट किए थे अभी 1 महीने पहले। रिफ के साथ साथ और भी कई कॉइन थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बिलियन 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ रिफ कॉइन के अंदर। क्यों? क्योंकि बाइनेंस ने दोबारा अलाउ किया कि रिफ कॉइन हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है वो अवेलेबल होगा। तो वहां पे बाइनेंस की तरफ से उन्हें वॉल्यूम देखने के लिए मिला 1 बिलियन का, 1 बिलियन का वॉल्यूम, वो भी एक माइक्रो कैप, एक लो कैप जेम के लिए। 65 मिलियन जो है वो ओपन इंटरेस्ट उसी समय जो है वो एक्टिव हुए। जब वो फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि जब अपनी फंडिंग रेट प्लस में होती है। आज मैं आपको बताती हूँ फंडिंग रेट का क्या मतलब होता है। जनरली ये देखा जाता है जब फंडिंग रेट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर माइनस में होती है, 0.010, 0.020, 0.030, और कई कॉइन की तो कभी कभी फंडिंग रेट चली जाती है 0.050 और 0.060। अब फंडिंग रेट की क्या बात होती है? फंडिंग रेट हमारे पर्टिकुलर कॉइन की लॉन्ग शॉर्ट की फीस जो है वो डिसाइड करती है कि कितने लॉन्ग्स और कितने शॉर्ट है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक अमाउंट जो है वो तय कर दी जाती है। उस अमाउंट के ऊपर हमारी फंडिंग फीस जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट होती रहती है हमारे फ्यूचर्स के अकाउंट से। तो यहाँ पे अगर बात करें फंडिंग रेट की, अगर फंडिंग रेट नेगेटिव में है, सुन लेना बात, बहुत काम की है,
अगर फंडिंग रेट नेगेटिव में है तो ये समझ लेना कि वो कॉइन अच्छा खासा पंप हो सकता है, उसे शॉर्ट करने की गलती मत करना। जब फंडिंग रेट जो है वो अपनी इक्वल आ जाए, मतलब बिल्कुल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल इक्वल की कैटेगरी में आ जाए थोड़ी थोड़ी, फिर आप लॉन्ग शॉर्ट का देख सकते हो, वो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस को पूरा देखते हुए। अब बात करते हैं कि अगर फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव के अंदर है तो हम ये सोच सकते हैं कि उस कॉइन के अंदर शॉर्ट, उस कॉइन के अंदर लॉन्ग से ज्यादा लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट। मतलब वो कॉइन अगर प्लस में फंडिंग रेट है तो वो कॉइन जल्दी ही नीचे गिर सकता है। ये दो टॉपिक अपने माइंड सेट को लेके चलना, अपने माइंड में डाल के चलना, बट वहीं पे हर एक चीज जो है वो ऑब्जॉर्व करके भी चलना। वहां पे अगर बात करें रीफ कॉइन के एग्जांपल से, तो $25 मिलियन की मार्केट कैप जो है वो इसकी रातों रात ही हो गई। तो अब ये बताओ कि रीफ कॉइन पंप नहीं होना था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे खासे से पंप होना था। रीफ कॉइन की फंडिंग रेट की अगर मैं बात करूं ना तो 0.088 भी चली गई थी बाइनेंस एक्सचेंज पे। तो 0.088 मतलब तभी इतना कॉइन जो है वो लगातार पंप हुआ। लगातार पंप होने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण यही था कि इसीलिए जो है वो फंडिंग रेट को देखते हुए इसके अंदर हाई वॉल्यूम जो है वो जनरेट की गई एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एक बारी में इसके अंदर इनफ्लो हुए। तो उससे इम्पैक्ट जो है वो इस कॉइन के ऊपर पड़ा। ये पूरी की पूरी डिटेल समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये हलचल, यही स्ट्रक्चर, यही सिनेरियो आपको किसी भी कॉइन में देखने के लिए मिलते हैं, मैं पर्टिकुलर बाइनेंस की बात नहीं कर रही, बाइनेंस एक लार्जेस्ट एक्सचेंज है हमारे पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। यहाँ पे वो वॉल्यूम इतना जनरेट कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वहीं पे बाइनेंस के कुछ कॉइन ऐसे हैं जो मेरी नजर के अंदर है, अगर आप जानना चाहते हो उनमें वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी आ सकती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उसके ऊपर डेडिकेटेड बनाएंगे। आई होप ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है, जो मैंने आज आपको समझाया है, ये आपके बहुत काम आया होगा। अगर ये काम आया और आपको आसानी से जो है वो समझ आया है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक प्यारे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।